नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सबों को साथियों हिस्ट्री की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का मेरे प्यारे बच्चों 2026 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 7 मेरे प्यारे बच्चों, व्यापार और भूमंडलीकरण मेरे प्यारे बच्चों। कमज़ोर छात्र ज़रूर देखें इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों। आज ये टॉपर सीरीज़ का डे नंबर साथियों 19 होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर डे नंबर 19 से पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास नहीं देखे हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथियों अब 8 बजे से टाइम चेंज करके साढ़े 7 बजे रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों हो चुका है साढ़े 7 बजे, आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए और अपनी तैयारी को 110% मजबूत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास पर टॉपर सीरीज मेरे साथियों डे नंबर 19 का मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 7 चैप्टर हिस्ट्री का व्यापार और भूमंडलीकरण का मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% साथियों देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका दावा मेरे साथियों। सबसे पहले इस वीडियो को आप मेरे प्यारे बच्चों दबा करके शेयर कीजिए सभी लोगों के पास साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों हिस्ट्री का चैप्टर 7 भूमंडलीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों जिन भी प्रश्न का साथियों आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जुड़ना ना भूलेंगे लाइव 7:30 बजे आज ही साथियों। आज ये ऑब्जेक्टिव वांटेड ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से लड़ने वाला है मेरे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 1 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 1 है मेरे साथियों, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे आने वाला है। 1995, 1996, 1998, 1999। तो भारत विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य कब बना था मेरे प्रिय प्यारे? तो 95 ईस्वी में बना था, यानी ऑप्शन नंबर साथियों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 2 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? साथियों ये कम से कम 2-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, और संभावना है कि इस बार आपके एग्जाम में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ और दक्षिण पथ मेरे प्यारे बच्चों। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से व्यापार होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं। 3, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था मेरे साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन साथियों। तो पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था साथियों? अलेक्जेंड्रिया आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न 4 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। एग्जाम 2026 में मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग तैयार हो जाइए प्रश्न को, और याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति साथियों। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति साथियों औद्योगिक क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में है साथियों। 5, गृह मीडिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र साथियों। गृह मीडिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 5 है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ साथियों? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी साथियों। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19वीं शताब्दी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने में 7 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला मेरे साथियों। 1914 ईस्वी में, 1922
ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में साथियों। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है मेरे साथियों। तो 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 8 को देखते हैं साथियों। 8 है मेरे प्यारे बच्चों। 8, आर्थिक मंदी के कारण मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है साथियों, साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, साम्यवादी शासन प्रणाली, सिंह पूंजीवादी प्रशासन प्रणाली मेरे प्यारे बच्चों। तो आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था मेरे साथियों? तो साम्यवादी शासन प्रणाली सिंह का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्नों को देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था साथियों? ये साथियों मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों, ये 2026 में आने वाला प्रश्न है मेरे साथियों। 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1952 ईस्वी में साथियों। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था मेरे साथियों? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1944 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं। प्रश्न 10 है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी साथियों? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में साथियों। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1990 के दशक में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में 11 है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न साथियों। सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ साथियों। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो यूरोपीय संघ को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 12 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चीन में क्रांति कब हुई साथी? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1948 ईस्वी साथियों। चीन में क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो 1949 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न साथियों 13 आपके सामने में, अमेरिका का पता किसने लगाया साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। मैगलन, वास्को ड कोलंबस, हेनरी साथियों। तो अमेरिका का पता किसने लगाया था मेरे साथियों? तो कोलंबस ने लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 14 देखिए साथियों। आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया साथियों? 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी में। आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना कब प्रारंभ किया था मेरे प्यारे बच्चों? शुरू किया था तो साथियों 1947 ईस्वी में शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 में प्यारे बच्चों। चलिए कार्ड लॉ किस देश का कानून था? भारत का, चीन का, अमेरिका का, ब्रिटेन का? तो कार्ड लॉ किस देश का कानून था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो आपको बताना है, तो वो था ब्रिटेन का कानून, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 16 है, बी एस न्यायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी, इंजीनियर, मजदूर नेता साथियों। तो बी एस न्यायपाल कौन थे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो नोबेल पुरस्कार विजेता था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। प्रश्न देखिए 17 का मेरे प्यारे बच्चों। गृह मिटिया मजदूर किसे कहा जाता है साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला मेरे प्यारे बच्चों। अनुबंधित मजदूर, रोगियों को अंग्रेजों को गृह मिटिया मजदूर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न साथियों आपके सामने में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, 18 औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लोहा, तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लोहा और मोटर वाहन, कोयला, मैंगनीज और बीम। औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो थे कोयला, कपास और लोहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न साथियों 19 है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? 100, 193, 200, 210 साथियों। तो दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है मेरे प्यारे बच्चों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था साथियों 193, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वो 193 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों लास्ट प्रश्न साथियों आपको आंसर बताना है मेरे साथियों। भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था साथियों?
ये आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाला प्रश्न साथियों, डच, ब्रिटिश और पुर्तगाली, फ्रांसीसी साथियों। इसका आंसर आप लोगों को साथियों, इसका आंसर आप लोगों को साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। और इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज रात तक 7:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को 100% मजबूत कीजिए। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी ऑनलाइन क्लास से यूट्यूब चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टडी ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इसका क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे कि इनका आंसर सही है मेरे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।